अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे दो कॉन्सेप्ट बाकी हैं। हमने पिलर्स ऑफ हूप, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इनहेरिटेंस पढ़ा पहले। फिर उसके बाद हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा। उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा और आज आखिरी पिलर्स ऑफ हूप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है डार्ट में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ जरूरी चीज दिखाना, इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देना। आप सिर्फ इतना पढ़ो, इसको अभी नहीं पढ़ना, मैं आगे चल के बताऊंगा क्यों। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ जरूरी चीज दिखाना, इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देना। एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम कार चलाते हो, बिल्कुल। स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर यूज करते हो, बिल्कुल करते हैं। तुम्हें इंजन कैसे काम कर रहा है पता नहीं, यानी तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता कि यार इंजन कैसे काम कर रहा है, किस तरह फायर बर्न हो रहा है, किस तरह चल रहा है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। अब है तो हेड हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन हाइड किया हुआ है। इंप्लीमेंटेशन हाइड है। अगर आप इसकी बात करो, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी इंप्लीमेंटेशन है हाइड है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में बोलें तो हम यूजर को सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना जरूरी होता है, और बाकी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजें जरूरी है, वो जानना वो क्या है। यही एब्स्ट्रैक्शन है। यूजर को सिर्फ क्या करना है पता, कैसे करना है वो उसके लिए छुपा हुआ हो। जैसे सर आप एसी की बात कर लें। अब आपको अगर एसी का यूजर इंटरफेस देखिए तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरह से कूलिंग कर रहा है। तो आपको एसी खरीदने से पहले ये जानना जरूरी नहीं कि ये कूलिंग कैसे कर रहा है। आप बस लगाइए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद बटन से ऑन कीजिए और कूलिंग एंजॉय कीजिए। ये जो इंप्लीमेंटेशन हाइड की गई है, इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही सर? आइए समझते हैं कि क्या एब्स्ट्रैक्शन कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास बेसिकली क्लास होती है। हमारी क्लास होती है एब्स्ट्रैक्शन, हमारे पास क्लास होती है। ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट हो, उस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट हो, उस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों? सवाल उठता है क्यों। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जो अपने पास इनकम्प्लीट मेथड रखती है। अब ये इनकम्प्लीट मेथड से क्या मुराद है? देखिए, अभी मेरे पास सिंपल एक क्लास है। अब इस क्लास के, सॉरी ये क्लास नहीं है, मेन का मेथड है। मेरे पास एक क्लास है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बना लेता हूं एक क्लास। हम बना लेते हैं एक क्लास कार के नाम से। हमारे पास एक क्लास है कार के नाम से, ठीक है। अब ये सिंपल एक क्लास है, ना ही कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये सिंपल एक नॉर्मल क्लास है। अब अगर हम इसके अंदर मेथड बनाते हैं तो हम मेथड कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल वॉइड स्टार्ट चलती है, तो हम इसकी बॉडी बनाते हैं। आप ये देखिए, यहां पर हम इसके ब्लॉक ऑफ स्कोप को डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये मेथड की बॉडी होती है जो कि बताती है इस मेथड के चलने पे करना क्या है। और हम इसके अंदर लिखते थे प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या कर दो भाई? अभी मेरे पास इंटेलिजेंस बंद हुई हुई, थोड़ी देर में सही हो जाएंगी, कि ये स्टार्ट होती है। या मैं एक मेथड बना दूं स्टॉप का, वाइड स्टॉप। देखिए सही हो गया, इंटेलिजेंस काम करने लग गई। उसके बाद मैंने क्या बोला भाई? ये रुकती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, मेरे पास सिंपल ये एक नॉर्मल क्लास है। आपने अभी पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, जो जिसमें सिर्फ हम किसी को जरूरी चीज दिखाते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। तो हम किसकी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन हम लगाते हैं मेथड्स के ऊपर। जैसे इनकैप्सुलेशन हम लगा रहे थे हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसको हम गेटर सेटर के थ्रू अचीव कर रहे थे, गेट वैल्यू को निकालने के लिए, सेट वैल्यू वेरिएबल में सेट करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन आपकी अप्लाई होती है आपके मेथड्स के ऊपर। याद रखिएगा, क्लास में आपके मेथड्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन मेथड्स के ऊपर कैसे अप्लाई होती है? यानी इसका मतलब, अगर आप
चाहते हो कि मैं अपने इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर दूं। क्यों हाइड कर दूं? एक सवाल उठता है, क्यों हाइड कर दूं? ये मेरी इंप्लीमेंटेशन है मेथड की, मैं इसको हाइड कर देता हूं, मैं लिख ही नहीं रहा, मैंने यहां पर आके रोक लिया। मैं, सवाल है शौकत, मैं क्यों हाइड करना चाहूंगा अपनी मेथड की इंप्लीमेंटेशन को? मैं अपनी क्लास में ऐसा मेथड रखूं ही क्यों जिसकी बॉडी क्यों ना हो, बॉडी ही ना हो? इसका फायदा क्या होगा मुझे? एक सवाल है। मैं अपनी ऐसी क्लास बनाऊं जिसमें मेथड की बॉडी ही ना हो, तो मुझे उससे फायदा क्या हासिल होगा? मान के चलो, आसान समझते हैं। मेरे पास एक क्लास है, या मैं मान लीजिए केएनएस वाला हूँ। केएनएस तो पता होगा सबको, वो जो फ्रोजन फूड्स प्रोवाइड करते हैं। आप मेरे पास आते हैं और आप मुझसे केएनएस के चिकन नगेट्स ले जाते हैं। ले गए? अब मैंने क्या किया, अब ये आपके ऊपर है, मैंने आप पे छोड़ दिया। यानी मैंने बता दिया कि भाई ये चिकन नगेट्स हैं, अब इसे तल के खाओ, बॉईल करके खाओ, या ऐसे ही खा लो। इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हुआ, हमने इम्प्लीमेंटेशन दूसरों के लिए छोड़ दिया कि वो उसको अपनी मर्जी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। भाई एक बंदा आ रहा है उसको तल के खा रहा है, एक बंदा आ रहा है उसको बॉईल करके खा रहा है, तीसरा बंदा आ रहा है उसको स्टीम करके खा रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में है, वो जिस तरीके से चाहे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं मेरी क्लास में ऐसा मेथड हो जो सब यूज करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट करें, अपनी अपने तरीके से करें। तो उसके लिए मैं इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करता हूं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जो अपने पास वो मेथड रखती है जिनकी बॉडी नहीं होती, ताकि दूसरी क्लास इसकी इंप्लीमेंटेशन को अपने पास कंप्लीट कर सके। बात समझ में आ रही? अब सोचो, ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता होगा? अगर मैं बना भी लूं तो मैं करूंगा क्या? मैं इस इनकम्प्लीट मेथड का क्या करूंगा? मैं चलाऊंगा तो कुछ आउटपुट वैसे ही आने वाला नहीं है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब यहां पर ये एरर दे रहा है, क्यों? कह रहा है स्टार्ट मस्ट हैव अ मेथड बॉडी बिकॉज कार इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा मेथड बनाना चाहता हूं जिसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो, तो उसके लिए नेसेसरी क्या है कि उसकी क्लास क्या हो। और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन एक बात अभी भी आप भूल रहे हो, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वो मेथड भी है जिसकी बॉडी है, और वो मेथड भी जिसकी बॉडी, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको अलाउ करती है कि आप वो मेथड भी रख सकते हो जो आप चाहते हो कि सबके पास सेम हो, मतलब सब यही यूज करें। लेकिन आप चाहते हो कुछ मेथड ऐसे भी हो जो जरूरी हो जाए कि जब वो उसको अपने पास यूज करें या इस क्लास का इस्तेमाल करें तो उन्हें अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कर सकें। बात समझ में आ गई? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ जरूरी चीज दिखाते हैं और क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को हाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने हाइड कर दिया। अब अगर मेरी क्लास कार में कोई आ भी जाए तो क्या वो ये जान सकता है कि स्टार्ट मेथड क्या करता होगा? बिल्कुल ये नहीं जानता कि वो उसके लिए मेथड क्या जरूरी होगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अगर मैं एक ऐसा मेथड बनाऊं जिसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो, तो क्या मेरी क्लास वो अलाउ करेगी? नॉर्मल क्लास नहीं। तो उस क्लास के लिए मुझे क्या जरूरी होगा कि मैं उस क्लास को क्या बनाऊं? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड आ सकते हैं? दोनों। यानी वो मेथड जिनकी इंप्लीमेंटेशन होती है और वो मेथड जिनकी इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, अब इसका एक और नाम भी है। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो, इसको एक और नाम भी कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट मेथड। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट मेथड। और जिसकी बॉडी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अभी तो तुमने पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो उसे कॉन्क्रीट मेथड या सिंपल मेथड भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा मेथड जिसकी बॉडी ना हो उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हाइड कर देती है आपकी इंप्लीमेंटेशन को। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अब आपका ये सवाल होना चाहिए था कि क्या सर, हम इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हम जितनी प्रॉपर्टीज बनाना चाहें यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, जैसे मैं कहता हूं स्ट्रिंग नेम होगा गाड़ी का। अब यहां पर नल लेवल नहीं छोड़ सकते, तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज आप यूज करना चाहो वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली किसके ऊपर अप्लाई होती है? जी,
मेथड्स के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए जरूरी क्या है ग्राफ जी, कि क्लास क्या हो। और एब्स्ट्रैक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का। इनकम्प्लीट मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं, इनकम्प्लीट मेथड जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, कौन से मेथड होते हैं। हाँ, नहीं समझी। ये देखो ऐसा मेथड, ये इनकम्प्लीट नहीं है, इसकी बॉडी है तो ये इनकम्प्लीट हुआ। इनकम्प्लीट मेथड को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और सिंपल मेथड को क्या बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जो कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही मेथड को कंटेन कर सकती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आसान डेफिनेशन क्या है, सिर्फ जरूरी चीज दिखाना और इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़े। अब मेरे पास ये मेन का मेथड है। अभी हमने देखा कि अगर हमने सुना या पढ़ा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यही पढ़ा था। तो जब बना ही नहीं सकते तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये क्लास तो हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। आओ देखते हैं। कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कार C1 इक्वल्स टू कार, एरर दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ट्राई क्रिएटिंग एन इंस्टांस ऑफ कंक्रीट सब टाइप। कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाकर इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो ये क्लास मेरे पास किस काम की, मैं इसको कैसे यूज करूं। शाबाश। तो हम इसको सिर्फ एक ही तरह से यूज कर सकते हैं कि हम कोई दूसरी क्लास बनाएं। और भाई मान लीजिए ना, मैं केएनएस वाला हूं, आप यूजर हो, एंड यूजर, आप बाय करना चाहते हो तो आप मेरी चीज अपने पास एक्सटेंड करते हो ना, इनहेरिट करते हो, यूज करते हो। अब वो आपकी मर्जी है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, पका के खाना है, बॉईल करके खाना है, जो भी करके खाना है, वो आपकी मर्जी है सर। ठीक है। तो यहां पर हम इसको एक्सटेंड करने से पहले समझते हैं। तुम कार चलाते हो, स्टेयरिंग ब्रेक एक्सीलरेटर यूज करते हो, लेकिन तुम्हें कार चलाने से पहले ये जानने की जरूरत नहीं कि उसका इंजन कैसे काम करता है। सर थोड़ी अजीब बात नहीं है। अभी आपने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास इनकम्प्लीट मेथड हो और कंप्लीट मेथड हो। ठीक है। अब यहां पर आपके पास एक मेथड कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। जब कोई क्लास इसको इनहेरिट करती है तो उस क्लास के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो उसको क्या करे, कंप्लीट करे। यानी हम बात कर रहे हैं यूजर्स की, कि यूजर्स के लिए इंप्लीमेंटेशन हाइड होती है, डेवलपर्स के लिए हाइड नहीं होती। डेवलपर के लिए जरूरी होता है कि उस मेथड को कंप्लीट करे। हम एंड यूजर की बात करें जिसके पास फाइनल प्रोडक्ट हमारा जा रहा है। भाई एसी बनाने भाई एक पेपर बनाओगा, मान लो एक क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है। मैंने ब्लूप्रिंट पे एसी ड्रॉ कर दिया, तो भाई एसी में ये चीजें होंगी, कुछ मेथड भी इनकम्प्लीट डिफाइन कर दिए। अब दुनिया के जितने भी एसीज के ब्रांड हैं वो सब एक ही आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ या ना। भाई एसी का सेम क्या होगा, आउटर होगा इंडोर, इंडोर होगा आउटर, होगा इंडोर होगा आउटर, होगा इंडोर होगा। अब सबने कुछ इनकम्प्लीट मेथड भी छोड़ दिए होंगे, छोड़े होंगे बनाते वक्त, हाँ। तभी तो हर डिफरेंट कंपनीज की एसी में फर्क होता है सर, वरना सब अगर एक ही जैसा बना रहे होते तो फर्क ही नहीं होता, है ना। तो हर बंदे ने इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से कर ली। किसी ने कॉपर पाइप कॉपर का डाल दिया, किसी ने सिल्वर का डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। तो इंप्लीमेंटेशन अपने अपने हिसाब से सब इसको कर रहे हैं, लेकिन एंड यूजर के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है। वो एंड यूजर को सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा है फाइनल, वो सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहा है। इंप्लीमेंटेशन उसकी नजर में हाइड है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, इंजीनियर। इंजीनियर के लिए इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो ऐसे ही जब हम कोई क्लास बनाते हैं, नॉर्मल क्लास, मान लो एक क्लास में बना रहा हूं, क्लास हम बना लेते फॉर एग्जाम्पल होंडा के नाम से, हमने होंडा के नाम से क्लास बना दी। अब अब सुनिएगा, अब इस क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ तभी यूज होती है जब आप उसको दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, यानी एक्सटेंड करते हैं। बेसिकली आप दूसरी क्लास, अपनी इस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को बढ़ा देते हैं इस क्लास को एक्सटेंड करवाकर। तो अब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं क्लास होंडा को, किससे, कार से। जैसे ही मैं इनहेरिट करा, आप देखिए एरर किसके ऊपर आ रहा है, एरर किसके ऊपर आ रहा है, और से नोटिस कीजिए, कार के ऊपर आ रहा है या होंडा के ऊपर आ रहा है। अब होंडा के ऊपर क्यों आ रहा है,
क्योंकि होंडा पे ये लाजिम हो चुका है कि वो जो मेथड इनकम्प्लीट था किधर, पेरेंट क्लास के अंदर यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, उसको यहां पर क्या करे, कंप्लीट करे। यानी हर वो चाइल्ड क्लास जो अपने एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट को इनहेरिट करती है, उस चाइल्ड क्लास के लिए ये लाजमी हो जाता है कि वो अपने पास उस मेथड को जो इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसको यहां पर कंप्लीट करके अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर ले। अब देखो फायदा क्या हुआ, क्लास होंडा आई, होंडा ने इनहेरिट किया, उसने वॉइड स्टार्ट सेम मेथड लिखा, सेम मेथड स्टार्ट। ठीक है, अब आप जब किसी मेथड को दोबारा लिखते हो तो आप उसको क्या करते हो, बेसिकली ओवरराइड करते हो। मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ाया था, तो हम एट द रेट ओवरराइड का कीवर्ड यूज करते हैं। मैंने कहा मैं ओवरराइड कर इस स्टार्ट के मेथड को ओवरराइड कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए इंप्लीमेंटेशन होंडा अपनी मर्जी से दे रहा है। क्या कह रहा है, मैं बटन से स्टार्ट करता हूं, मैं बटन से स्टार्ट करता हूं। देख रहे हैं आप, मैंने सेव कर दिया। अब मान लो एक और कंपनी आई, क्लास, कोई और कंपनी का नाम जैसे टोयोटा, टोयोटा, टोयोटा कहती है यार मैं भी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना चाहती हूँ। ठीक है करो, क्योंकि कार की डिटेल सब कर सकते हैं। एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड किससे किया, कार से। अब याद रखिए एब्स्ट्रैक्शन में एरर किसके पास आता है, चाइल्ड के पास। उसको लाजमी कहता है कि तुम इसको यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट करो। अब टोयोटा पे भी लाजमी क्या हो गया कि वो उस मेथड को जो उस कार क्लास में इनकम्प्लीट उसको कंप्लीट करे। तो देखो मैं कंप्लीट करता हूं, फायदा देखो क्या हुआ यहां पर, इसने क्या बोला, मैं चाबी से स्टार्ट करता हूं। फायदा क्या हुआ इसका, फायदा क्या हुआ, हाँ मान लो शौकत आया मेरे पास और शौकत ने कहा सर मुझे आपकी कार क्लास का स्टॉप मेथड चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। सही है, कर दिया। अब शौकत ने लिया, साजिद ने कहा सर मुझे भी आपके स्टॉप मेथड चाहिए, मुझे अपनी क्लास में यूज करना है। मैंने कहा ठीक है कर लो, एक्सटेंड करो। अब समझ लो आपके पास एक से दो ऑफर आ गई है। आप स्टॉप का मेथड तो यूज करोगे ही करोगे, लेकिन अब आपके लिए चाहे आप स्टार्ट का मेथड यूज करो ना करो, लेकिन आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन करना लाजमी हो गई है। ठीक है, और अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहां पर देखो होंडा ने स्टार्ट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया और टोयोटा ने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर। अब तुम कहोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कहाँ हाइड किया गया है। सर हाइड तो किया गया है, अगर आपका एंड यूजर कार क्लास को यूज कर रहा है तो उसको थोड़ी पता कि स्टार्ट के पीछे क्या काम हुआ हुआ है। सही है, तो अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, होंडा का बना लेता हूं। तो मैं जैसे ही होंडा का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैंने कहा एच सी इक्वल्स टू होंडा। अब देखो एच सी डॉट नेम भी यूज कर पा रहा है। ये देखिए मैंने कहा होंडा का कोई गाड़ी का नाम बताओ, सिविक। ठीक है, होंडा का एच सी डॉट, ये देखो स्टार्ट का मेथड भी यूज कर पा रहा है, एच सी डॉट स्टॉप। वो मेथड जो कंप्लीट है वो भी यूज कर सकता है और जो इनकम्प्लीट था वो भी यूज कर पा। ऐसे ही आपके पास टोयोटा आ जाएगा, टोयोटा टी वाई इक्वल्स टू टोयोटा टी वाई डॉट नेम, टोयोटा की गाड़ी का नाम कोई, करोला, टी वाई डॉट स्टार्ट एंड टी वाई डॉट स्टॉप। ये देखिए आप, अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को रन कर दूं, स्टार्ट रन, तो देखिए मेथड एक ही था लेकिन अलग अलग क्लासेस ने इसको अपने पास अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया। यही है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आती है, आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए एब्स्ट्रैक्शन आपको अलाउ नहीं करती कि आप क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। मेथड इंप्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हम मेथड बनाते हैं, लेकिन मेथड को बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी क्लास भी क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों ही मेथड आ सकते हैं। इनहेरिटेंस के बगैर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अचीव नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इसका पर्पस क्या है। लोग अक्सर पता है क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज की जाती है सिक्योरिटी के लिए। नहीं, एब्स्ट्रैक्शन सिक्योरिटी नहीं देती। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली कोड की रीयूजेबिलिटी और साथ में स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट देती है। मतलब देखो आपने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, ये देखो मेरे पास कार क्लास का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है तो क्लास क्लास यानी ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर बना दिया।
अब हर क्लास इस स्ट्रक्चर को एक अपनी मर्जी से हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकती है। तो बेसिकली आपको एब्स्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर देती है और साथ में एबिलिटी देती है कि आप एक ही कोड को बार बार रीयूज कर सको। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है, एक सवाल सुनिएगा। मेमोरी, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन ना आपको मेमोरी मैनेजमेंट में भी बहुत फायदा देती है। कैसे? जब आपने इस मेथड को ओवरराइड किया तो क्या बार बार आपके पास मेमोरी के अंदर ये जो है मेथड की मेमोरी कंज्यूम हो रही होगी हर बार? बताइए। देखिए अलग अलग क्लासेस अलग इस मेथड को अपने पास से ओवरराइड कर रही हैं। तो क्या मेमोरी में जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हर बार जब ये मेथड कॉल होगा तो ये मेमोरी के अंदर हर बार अपनी स्पेस को कंज्यूम करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही बार मेथड को लिखा गया है। जब कोई क्लास इसको अचीव करेगी तो यहां पर एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा और अलग अलग इंप्लीमेंटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एक बार ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं ताकि ये चीजें आसान हो जाए। दोबारा पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अच्छा वैसे एक सवाल, प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज करना और रीयूज करना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी बड़े सिस्टम्स को कैसे मैनेज करते हैं और एक ही कोड को बार बार रीयूज कर कैसे कर सकते हैं। तो डार्ट में इसके लिए एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी इंटरफेस को छोड़ दो। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? जो कि बताती है व्हाट टू डू, बताता है हाउ टू डू, हाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन आपको ये बताता है कि करना क्या है, कैसे करना है, ये तुम्हारी मर्जी। वो हाइड कर दिया मैंने। अब जो क्लास इसको अपने पास इनहेरिट करती है वो क्या बताती है? वो क्लास क्या बताती है? तो यानी एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली दूसरों को क्या बता रही है? क्या बता रही है बताओ? कि स्ट्रक्चर ऐसा हो, इंप्लीमेंटेशन तुम अपनी मर्जी के हिसाब से कर लो। स्ट्रक्चर लेकिन लाजमी ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया की बड़े बड़ी गाड़ी का कॉन्सेप्ट देख लो, कार का कॉन्सेप्ट कभी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉन्च हो गई इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की, क्या 5 टायर वाली गाड़ी आ गई क्या? बीच में एक और टायर लगा दिया हो गाड़ी के बीच में? नहीं। यानी कार का ब्लूप्रिंट आज तक, कार का ब्लूप्रिंट जैसा था वैसा वैसा ही है आज तक। सही है, लेकिन हर कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें इंप्लीमेंटेशन करती चली जा रही है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इन्होंने स्पीड, अच्छा देखिए, जब किसी बंदे ने कार का ब्लूप्रिंट बनाया होगा तो उसमें स्पीड का मेथड तो लिखा ही होगा कि स्पीड यानी बिहेवियर तो बनाया होगा कि स्पीड का बिहेवियर होगा। तो क्या उसने वहां पर रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि नहीं यार हर गाड़ी के लिए लाजमी है कि वो 50 से ऊपर ना जाए? नहीं। तो यानी वो इनकम्प्लीट मेथड होगा। उसने छोड़ दिया होगा किसके ऊपर? हाँ, ब्रांड्स के ऊपर, कि भाई तुम्हारी मर्जी है, इसकी स्पीड को जितना लेना जाना चाहो आगे लेके जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। फरारी अपने हिसाब से यूज कर रहा है, बीएमडब्ल्यू अपने हिसाब से यूज कर रहा है, निसान अपने हिसाब से यूज कर रहा है, पोर्शे अपने हिसाब से यूज कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सिर्फ जरूरी चीज दिखाना, इंप्लीमेंटेशन को हाइड करना। ये डेवलपर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये जुमला आप पढ़िए समझ में आएगा। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली डेवलपर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास को फोर्स करता है कि वो कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करे। अब अगर मेरे पास इस क्लास में 4 इनकम्प्लीट मेथड होते तो क्या होता चाइल्ड क्लास के साथ? चारों को कंप्लीट करना पड़ता। गुड। बेस क्लास में कंप्लीट मेथड भी हो सकते हैं। ऐसा मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो कंप्लीट हो उसको क्या बोलते हैं? और जो मेथड जिसकी बॉडी ना हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए जरूरी क्या है? अच्छा एक सवाल उल्टा करूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जरूरी क्या है? अच्छा ये देखो, अब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जरूरी नहीं कि उसके अंदर इनकम्प्लीट मेथड हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए जरूरी है कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो। ये बात इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। दोबारा बोलता हूँ, शायद सर के ऊपर से निकल गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जरूरी नहीं कि उस क्लास के अंदर कंप्लीट और नॉन कंप्लीट मेथड हो। उसमें हो सकता है कंप्लीट हो सारे, हो सकता है इनकम्प्लीट हो सारे, और हो सकता है इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों हो सकते हैं। लेकिन ऐसी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस क्लास के लिए एब्स्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। अब देखो मैंने इनकम्प्लीट लिखा लेकिन एब्स्ट्रैक्शन हटा दिया तो उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि नेसेसरी है कि अगर आप एक ऐसी क्लास, एक ऐसा मेथड बना रहे हो जिसकी बॉडी नहीं, वो मेथड मेथड कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बगैर नॉर्मल क्लास में बन ही नहीं सकता।
मेरी बात समझ में आई या नहीं आई जी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए क्या जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है। उसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों ही मेथड आ सकते हैं। ये डेवलपर की मर्जी है कि वो उसमें सारे कंप्लीट मेथड रख ले, या डेवलपर की मर्जी उसमें सारे इनकम्प्लीट रख ले, या दोनों ही रख सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए क्या जरूरी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा मेथड होता है? इनकम्प्लीट मेथड क्या होता है? नहीं, इनकम्प्लीट मेथड क्या होता है? आसान। वो मेथड जिनकी जिनकी बॉडी ही ना हो, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो, वो मेथड इनकम्प्लीट होते हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। शाबाश, जाग रहा है। क्यों नहीं बन सकता मरियम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट? एक सवाल ध्यान में आता है, क्यों नहीं बन सकता? मैंने जवाब दिया इसका भी। हाँ शौकत, क्यों नहीं बन सकता? इनकम्प्लीट मेथड है। अगर मैं सारे कंप्लीट बना दूं तो नहीं बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? लेकिन फिर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही क्यों बना रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बना अगर उसको बना दिया, हाँ, बस सारे कंप्लीट है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेजर कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट क्या था? इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर। तो आपने क्या वो किया? नहीं किया। फिर आप एक्स्ट्रा क्लास बना क्यों रहे हो? ये तो सवाल है, ये तो कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आपने एक्स्ट्रा क्लास बनाई लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर, तो फिर आप नॉर्मल क्लास बना लेते ना। नॉर्मल, लेकिन हमने नॉर्मल नहीं बनाया। हाँ, और आपने एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट आपने सोच के क्यों बनाया? क्या सोच के बनाया? मेरा सवाल ये नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, लेकिन आपने बाय मिस्टेक आपने सारे मेथड कंप्लीट कर दिए, हाँ, तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो। उसका बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास, तुमने मान लो इनकम्प्लीट नहीं बनाया, सारे कंप्लीट बना दिए, तो भाई लेकिन उसको तो इस बात का गौर फिक्र है ना कि मुझमें इनकम्प्लीट मेथड आ सकते हैं। तो अगर वो एक भी आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे मैनेज करूंगा? बात समझ में आ गई? तो इसीलिए वो आपको ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देती। और सिंपल, अगर आपको इनकम्प्लीट मेथड चाहिए ही नहीं तो आप वेबसाइट क्लास बनाओगे ही नहीं। आप सिंपल नॉर्मल क्लास से भी स्ट्रक्चर बना सकते। अब यहाँ पर एक और सवाल आ गया, क्लास बेसिकली क्या बनाती है? आपको क्या प्रोवाइड करती है? क्लास आपको क्या प्रोवाइड करती है? क्लास का बेसिकली काम क्या होता है? क्लास है क्या? बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है? तो दोनों में फर्क क्या है फिर? आसान है, अभी बताया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का स्ट्रक्चर फोर्स करता है आपकी चाइल्ड क्लास को किस बात पे? कि जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसको कंप्लीट करो। जबकि नॉर्मल क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कंप्लीटली अलाउ करता है कि आप उसकी सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेथड को कंटेन नहीं करता। वो सिर्फ उसमें कंप्लीट मेथड्स ही आ सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इंप्लीमेंटेशन के साथ हाइड, तो हाइड करने का फीचर भी देता है कि आप अपने मेथड्स को हाइड भी कर सकते हो। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्शन कभी सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं कह सकते आप। उसका मेजर जो काम होता है वो स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करना होता है चाइल्ड क्लास को, कि आप चाइल्ड क्लास तुम्हारे लिए जरूरी है कि मैंने ये मेथड बना दिया, अब तुम इसको कंप्लीट अपने हिसाब से करो, लेकिन तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगी। चाहे मेरे पास से कंप्लीट मेथड 100 यूज करो, लेकिन मेरा इनकम्प्लीट मेथड जो है वो पहले लाजमी पूरा करो। और याद रखिएगा, जब आपका एब्स्ट्रैक्शन हो रही होती है और जिस मेथड को आप इनकम्प्लीट छोड़ते हो, तो अगली दूसरी क्लास जब उसको इनहेरिट करती है तो अपने पास उस मेथड को क्या करती है? मेथड ओवरराइड करती है। ओवरराइड क्या होता है? ओवरराइड क्या हो रहा होता है? पेरेंट के जो मेथड है उसको जो है चाइल्ड के अंदर ओवरराइड किया। इससे क्या अचीव होता है? मेमोरी। नहीं, एक नाम था बड़ा, पिलर ऑफ के अंदर। मेथड ओवरराइडिंग किसके अंदर आता है? पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा होता है। एब्स्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन साथ में पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है। दो काम एक साथ हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, इनहेरिट तीनों ही चीजें हो रही हैं। इनहेरिटेंस भी हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं हो। कोई सवाल? लग रहा है फंसी, दिमाग परेशान हो रहा है। किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? चलो, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा आंसर किया जो तुम्हें समझ में आया, बताओ कौन सा नहीं आया समझ में, दोबारा क्लियर करते हैं। चलो एक बार और, एक बार। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ो।
सिर्फ जरूरी चीज दिखाना और इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। सिर्फ जरूरी चीज दिखाई जाती है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दी जाती है। एग्जाम्पल, अक्सर वो फूड्स के रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज आते हैं, आप उनसे वो क्या लेते हो? मेन्यू होता है ना बेसिकली, हाँ। तो वो आपको देते हैं, क्या आपको सिर्फ जरूरी चीज दिखाई हुई कि यार यहाँ पर नगेट्स मिलते हैं, क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन होते हुए दिखाई है? कैसे बन रहा है आपको जानना जरूरी है? आप तो खाने से मतलब रखोगे ना। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली मेथड्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। यानी हम अपने मेथड को इनकम्प्लीट बना के, मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना, तो हम बेसिकली मेथड की इम्प्लीमेंटेशन यानी बॉडी को हाइड कर देते हैं। तो हमने बॉडी हाइड कर दी। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मेथड जिनकी बॉडी नहीं होती उनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए जरूरी है कि उसकी क्लास क्या हो। देखो क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ है। याद रखना, जब किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे तो उस क्लास के लिए नेसेसरी है कि वो क्लास क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अगर लेकिन अगर उल्टा बता रहा हूं, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उस क्लास के लिए जरूरी नहीं कि उसमें इनकम्प्लीट मेथड हो। उसमें ये देखो, मैं नहीं भी लिखूं तो भी कोई मसला थोड़ी है। उसमें आप कंप्लीट मेथड भी लिख सकते हो, इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो। चाहो तो सारे कंप्लीट लिख दो, चाहो तो सारे इनकम्प्लीट लिख दो, चाहो तो दोनों मिक्स कर दो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों ही लिख दो। यानी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउ करती है कि आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मेथड लिख सकते हो। जबकि नॉर्मल क्लास आपको क्या अलाउ करती है? सिर्फ कंप्लीट मेथड आ सकते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकते। यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, अब सवाल हुआ कि हम क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब शौकत जो सवाल कह रहा था वो ये कहता है कि अगर मैं सारे मेथड ही कंप्लीट बना दूं तब तो ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इसमें इनकम्प्लीट मेथड रखा ही नहीं, है ना? ये सवाल है। तो प्रॉब्लम ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए खुद का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें इनकम्प्लीट मेथड। अब तुम नहीं बना रहे या बना रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो वो अब एक ऐसा मेथड जिसकी बॉडी है ही नहीं, अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं तो मैं उससे अचीव क्या करूंगा? देखो ना, अब मैं कार का अगर ऑब्जेक्ट बना दिया, कार के अंदर ये वाला मेथड लिखा हुआ है स्टार्ट, अब मैं लिखूं कार डॉट स्टार्ट, तो कार डॉट स्टार्ट में क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे मेथड जिनकी बॉडी ही नहीं, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर तुम अचीव क्या कर सकते हो? कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब ये मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसा मेथड बना दूं जिसमें सबकी सारे मेथड्स की बॉडी हो, तब तो ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। इसमें इनकम्प्लीट मेथड तो है ही नहीं, तो तब भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का तो डर होगा ना यार, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें इनकम्प्लीट मेथड हो सकते हैं, तो मैं क्यों ऑब्जेक्ट बना दूं? चाहे तुम कंप्लीट बनाओ या इनकम्प्लीट बनाओ, तुम्हारी मर्जी, मैं ऑब्जेक्ट बनाने नहीं दूंगी। यहाँ तो बस समझ में आ गई। एब्स्ट्रैक्शन ओनली अचीव होती है कि यानी चाइल्ड यानी सब क्लास उसको अपने पास क्या करे? अपने पास क्या करे? इनहेरिट यानी एक्सटेंड करे, अपनी खूबियों को बढ़ाए उस पेरेंट क्लास से मिलकर। और चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्शन फोर्स करती है किस बात पे? कि मैंने मेरे पास जो इनकम्प्लीट मेथड है उसको अपने पास कंप्लीट करो। लेकिन जब वो मेथड पेरेंट से चाइल्ड में कंप्लीट होता है तो वो वहां क्या हो रही होती है? ओवरराइडिंग अचीव, मतलब क्या अचीव किया आपने? पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर दी। बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ पूछो, लगी रहा था। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू पेरेंट के मेथड को कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ, ओवरराइड कर रहे हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होने की जरूरत क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होने की जरूरत क्या है? हम इसीलिए ओवरराइड कर रहे हैं कि हम हर क्लास को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि एक मेन स्ट्रक्चर ये है, सबको इसी स्ट्रक्चर को यही फॉलो करना है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने गाड़ी वाली एग्जांपल दी, जिसने कार का ब्लूप्रिंट बनाया होगा उसने स्पीड को लिमिट नहीं रखा होगा। उसने क्या होगा, हर किसी के हिसाब से अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दो। बस उसने यहाँ पर बताया होगा वाइड स्पीड बना के छोड़ दिया कि भाई फरारी तुम अपने हिसाब से इसको इंप्लीमेंट कर देना, बीएमडब्ल्यू तुम इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर देना, निशान तुम इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर देना। इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना, बेसिकली स्ट्रक्चर को इन्फोर्स करने के लिए कि यार हर किसी को हम एक सिंपल स्ट्रक्चर दें, एक ही स्ट्रक्चर दें, लेकिन हर किसी को अपने पास ये मौका हो कि वो इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से कर सकता हो। बिना सवाल है, मिसाल के तौर पर हम कार क्लास को स्टार्ट में मेथड कंप्लीट कर देते हैं कि भाई बटन चलती है, हाँ, ठीक है। अब होंडा ने उसको
मेथड जो लिया, हाँ डायरेक्ट की पॉलीमॉर्फिज्म करके ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड कर दिया। मेरे बटन से भी चलती, चाबी से भी। हाँ अभी तो हमने पेरेंट क्लास में डिफाइन कर दिया ना हाँ। कि इस मेथड में अब तुम ये कह रहे हो कि सर इसकी क्या जरूरत थी जब आप पूरा पूरा मेथड वहां बना ही रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो? जरूरत क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म से भी काम बन रहा है, हाँ तो फिर एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं। मैंने कह रहा हूँ कि भाई मैं देखें। तुम्हारी बात समझ गया। सर जब पॉलीमॉर्फिज्म से काम हो रहा है हाँ, तो हमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत क्या थी? ठीक है, तो तुम तब अपने पास मेथड क्या बनाते? कंप्लीट मेथड। कंप्लीट मेथड बनाते। तो स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होता? क्या वो स्ट्रक्चर अलाउ करता, वो स्ट्रक्चर पॉलीमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर अलाउ करता कि तुम्हारे पास सबका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए? लाजिम होता? लाजिम होता हाँ या ना? अभी क्या है, अभी याद में तुम्हें एक एरर दिखा रहा था, देखो होंडा पे एरर आ रहा है, टोयोटा पे एरर आ रहा है, वो एरर किस चीज का था? तो चाइल्ड पढ़ते थे जो कंप्लीट मेथड उसको कंप्लीट, तुम्हारे पे लाजिम कर रहा था क्या? जो कंप्लीट मेथड कंप्लीट करो। क्या पॉलीमॉर्फिज्म ये काम कर पाता? नहीं। यही तो फर्क है सर। बेसिकली इनकम्प्लीट मेथड तुम पे लागू करता है, यानी मैंने ये जुमला देखो ना, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये सब क्लास को फोर्स करता है जबरदस्ती। भाई जो इनकम्प्लीट मेथड है उसको यहां पर क्या करो, कंप्लीट करो। और कंप्लीट कैसे होता है आपको पता है सर? जब दो चाइल्ड दो दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं, आपके पास दोनों में सेम मेथड बनाना है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म लागू होता है कि आप पेरेंट के मेथड को चाइल्ड वाले मेथड से ओवरराइड कर दो, यही अचीव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बस इंप्लीमेंटेशन का फर्क होता है, हर बंदे को इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से मिल जाती है, लेकिन एट द एंड जो प्रोडक्ट फाइनल निकल कर आया, जो बनकर आई गाड़ी, क्या यूजर को भी जानना जरूरी है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई है? क्या इंजीनियर को जानना जरूरी है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई है? हाँ। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ये जानना जरूरी था कि इसकी बंदा कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ क्या डिफाइन कर रही है, इस देखो, कार ने स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया, एब्स्ट्रैक्शन ने स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया, डेवलपर यानी इंजीनियर, इंजीनियर ने इंप्लीमेंटेशन कर दी अपने अपने हिसाब से, एंड यूजर के लिए सब कुछ हाइड है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, कार। मिल गई कार उसको। क्या कार चलाने से पहले तुमने ये देखा कि इंजन कैसे काम कर रहा है, कैसे बर्न हो रहा है? इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हाइड हो गई ना डिटेल उससे, सब कुछ हाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। जी, जी। क्लियर है सर? अच्छा जी, तो ये था आपके पास एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको उसका पर्पस समझ में आ गया कि कोड रीयूजेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है और साथ में स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यही तरह से आज की क्लास को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।